पहले मतलब मैं अपने जीवन से इसको लेके उदाहरण देना चाहूँगा। पहले जब स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, तो वहाँ हमें एक सपना दिखाया जाता है कि आप यहाँ पहुँच जाएँ तो कुछ बन जाएँ, कुछ पा लेंगे। फिर हम उसके लिए मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉलेज पहुँचते हैं, वहाँ एक सपना फिर दिखाया जाता है कि आपको ये मिल जाएगा तो आपको खुशी मिल जाएगी जो आप ढूंढ रहे हैं। फिर वहाँ पे एक अलग कंपटीशन चल रहा होता है कुछ और पाने का। तो ये करते करते मैं कुछ हद तक पहुँच गया। आज मैं साइंटिस्ट हूँ, 6G की रिसर्च में लगा हुआ हूँ। तो इस दौरान भर मुझे एक कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को चारों तरफ से कंपेयर कर रहा था। लेकिन जब ये सच हिट किया मुझे कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ नहीं है। पहले ये लगता था कि पहले मेरे रोल मॉडल्स हुआ करते थे कि इस जगह पहुँच जाऊँगा, IIT पहुँच जाऊँगा, MIT पहुँच जाऊँगा तो वहाँ पर वो चीज़ मिल जाएगी। वहाँ पर ब्रिलियंट लोग हैं, दुनिया के बेस्ट लोग वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे पहुँचूँगा तो शायद मुझे वो चीज़ मालूम पड़ेगी कुछ जो उनको पता है, जो मुझे नहीं पता। तो उसका भरपूर प्रयास किया, वहाँ तक पहुँचे भी, उन लोगों से मिले भी। मैंने बहुत ब्रिलियंट लोगों को देखा है, बहुत रिच लोगों को देखा है, लेकिन उनका स्ट्रगल वही है जो एक 19-20 साल का बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। वो अपने आप को वैसे ही खुश कर रहे हैं जैसे वो खुश, एक बच्चा अपने आप खुश करता है। जबकि वो कोई साधारण लोग नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत पढ़ाई की है, बहुत आगे पहुंचे हैं वो। लेकिन उनके लिए भी ये इतना कठिन क्यों है ये समझ पाना कि, और वो लोग भी ऐसा नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, वो भी शाम को आके वो ड्रिंक करके ही अपने आप खुश करते हैं, या फिर उनके जो मनोरंजन है। तो ये इतना मुश्किल क्यों है? सबसे पहले तो अच्छा प्रश्न है। और अच्छा होता अगर और ज़्यादा ये अपने से संबंधित होता। अभी भी इस प्रश्न में मूल्य है, लेकिन इसी प्रश्न में अगर जिज्ञासा और आंतरिक होती कि मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है अविद्या से बचना, तो बात थोड़ी सी और खरी होती। तो हम पूछ रहे हैं कि जो तथाकथित सफल लोग हैं, बड़े लोग हैं, ऊंची जगहों के लोग हैं, उनके लिए भी दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों के आकर्षण से बचना उतना ही मुश्किल क्यों है जितना किसी बच्चे के लिए या जितना किसी आम इंसान के लिए। अब जाहिर सी बात है कि आपको एक विरोधाभास तो दिख ही रहा है। विरोधाभास क्या दिख रहा है कि बड़े लोग हैं लेकिन उनकी वृत्तियां, विचार, रुझान मूलतः छोटे ही हैं। अभी विरोधाभास, जो कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिखा है, इसको सुलझाएं कैसे? सुलझाने का तरीका बहुत सीधा है, उन्हें बड़ा मानो ही मत। सुलझ गया। ये सवाल में जो आपको समस्या खड़ी हुई, इसीलिए तो खड़ी हुई ना, क्योंकि आपने सर्वप्रथम किसी को बड़ा मान लिया। अब मान लिया है बड़ा, लेकिन जिसको बड़ा माना है उसकी हरकतें हैं छोटी, तो आप उलझ रहे हैं कि ये क्या बात है, बड़ा आदमी छोटी हरकतें क्यों कर रहा है? कोई समस्या बचेगी अगर देख लो कि वो बड़ा आदमी बड़ा है ही नहीं? कोई समस्या बचेगी क्या? अध्यात्म यहां पर चीजें आपके लिए बहुत सरल कर देता है। अध्यात्म फिर आपका विस्तार नहीं नापता, आपका तल देखता है। इन दोनों बातों में अंतर समझिएगा। अध्यात्म आपका विस्तार नहीं नापता, आपका तल देखता है। संसार आपका विस्तार नापता है। संसार के पास कोई तरीका ही नहीं है तल देखने का, क्योंकि संसार स्वयं एक ही तल पर सीमित है। जैसे ये है, ये मेज, जैसे ये संसार का तल हो, तल, आयाम, डायमेंशन, ठीक है। अब पूरा संसार बिखरा हुआ है इसी तल पर, तो कैसे नापे कि कौन बड़ा कौन छोटा? उसके बाद एक ही तरीका है, क्षेत्रफल देखने का, एरिया देखने का। जो जितना फैला हुआ है, जितना जो पसरा हुआ है, उतना बड़ा मान लेंगे उसको। इस सतह पर और कैसे किसी का बड़प्पन नापोगे कि जो जितना फैला हुआ है? फैलने के क्या तरीके हैं? फैलने के तरीके में पैसा ज़्यादा है, मकान ज़्यादा बड़ा है, और क्या बड़ा हो सकता है? कद ज़्यादा बड़ा है,
ज़मीन ज़्यादा है, और क्या हो सकता है? जो कुछ भी संख्या में नापा जा सकता है, जो कुछ भी बड़ा विस्तृत हो सकता है, वो यहाँ पर है। अच्छा, कोई यहाँ पर इस तरीके से फैला हुआ है, कोई यहाँ फैला हुआ है। संसार ये सब नापता है। उसी के आधार पे आप किसी को बना देते हो बड़ा, किसी को बना देते हो छोटा, ठीक है ना? तो किसी के पास बहुत पैसा है तो उसने इतनी बड़ी ज़मीन खरीद ली यहाँ पर, तो आप कहते हो बड़ा। कोई बेचारा छोटे से घर में रह रहा है, छोटे वाहन पर चल रहा है, उसको आप कह देते हो छोटा। अध्यात्म ये नहीं देखता कि इस पर आप कितना पसर गए। अध्यात्म देखता है कि आप इससे कितना ऊपर उठे, तल। अंतर समझना। संसार की नज़रों में बड़ा कौन है? जो ऐसे फैला, जिसने विस्तार लिया। जिसने क्या लिया? विस्तार लिया, पसार लिया, प्रसार लिया, जिसने अपना क्षेत्र बढ़ाया, वो संसार की नज़रों में बड़ा कहलाया। अध्यात्म ऐसे नहीं देखता। अध्यात्म कहता है पगले हो, पगले हो। पगले क्यों हो? पगले इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी इच्छा ही नहीं है यहां फैलने की, और तुम इस पर फैले जा रहे हो और सोच रहे हो कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा। जैसे कोई बच्चा हो छोटा जो तारे छू लेना चाहता हो, और ये धरती है, वो धरती पर कितना भी पसर जाए तारे छू लेगा क्या? तुम तारे छूना चाहते हो, तुम जमीन पर क्या इतना इधर उधर दौड़े जा रहे हो, विस्तार ले रहे हो। तो अध्यात्म कहता है मैं तो बस ये देखूंगा कि तुम तारों की तरफ कितना उठे, मैं तुम्हारी ऊंचाई देखूंगा, विस्तार नहीं। गणित की भाषा में सीधे कहेंगे कि जैसे ये हो आपका XY एक्सेस, संसार ये देखता है, अध्यात्म देखता है Z। हाँ, ऊपर भी उठने के लिए कई बार यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार चाहिए होता है। जैसे हवाई जहाज को ऊपर उठने के लिए रनवे चाहिए होता है ना, तो अध्यात्म कहता है अविद्या भी ज़रूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में अपने लिए एक रनवे कैसे बनाना है। रॉकेट नहीं हो भाई तुम, खैर रॉकेट भी हो तो भी तुम्हें एक लॉन्च पैड चाहिए ना, एक लॉन्च स्टेशन तो चाहिए ना। रॉकेट को भी ऊपर उठने के लिए ज़मीन पर पहले थोड़ी जगह चाहिए, जहाँ पहले उसका निर्माण हो सके, फिर लॉन्च हो सके, सब। तो ज़मीन पर तुम जितनी भी जगह लो, पहली बात तो उससे अपना बड़प्पन नहीं नापना, दूसरी बात उस जगह का उद्देश्य ज़मीन पर फैलना नहीं होना चाहिए, उस जगह का उद्देश्य आसमान को, तारों को उठना होना चाहिए। ये हम बिल्कुल भूल जाते हैं। हम ज़मीन पर ही फैल करके संतुष्ट होते रहते हैं। बड़ा आदमी, बड़ा आदमी, बड़ा आदमी, क्यों फैल गया है? और फैल के क्या हुआ? उसे तो उठना था, उठा कि नहीं उठा? फैलना वर्जित नहीं है, पर वो विस्तार जिसमें उड़ान ना हो व्यर्थ है। ऐसे हवाई जहाज पे कौन बैठना चाहेगा जो जमीन पे ही भागता रहता है, टेक ऑफ ही नहीं करता? जमीन पर आप भागिए थोड़ी देर तक, पर इस तरह से भागिए ना कि थोड़ी देर बाद आप भागे ही जा रहे हो, जमीन पर भागे ही जा रहे हो। पैसा इकट्ठा कर लिया, लोग कहने लग गए बड़े इज्जतदार आदमी हैं, 2-4 जगह जाकर के फीता काट आए, माल्यार्पण कराए, उद्घाटन कराए, ये सब आप कर रहे हो, क्षेत्र के नामी गिरामी हो गए, चलो प्रधानमंत्री हो गए, जो भी हो गए हो। ये मिला क्या? और ये मिला कि नहीं मिला, ये कोई सामाजिक मापदंड नहीं है। ऐसा नहीं कि समाज कह रहा है कि ऊंचे उठना चाहिए, समाज तो ये कह रहा है ऐसे फैलो, तो ऊपर उठना फिर जरूरी क्यों है? क्योंकि आपका दिल यही चाहता है। समझना बात को। अध्यात्म अगर किसी चीज़ के लिए हाँ बोलता है, किसी चीज़ के लिए ना बोलता है, तो इसलिए नहीं कि जिस चीज़ को हाँ बोल रहा है वो समाज सम्मत है, या विधि स्वीकृत है ना। अध्यात्म अगर किसी चीज़ की पैरवी करता है, किसी चीज़ की अनुशंसा करता है, आपको कहता है इसको अपनाओ, तो इसलिए कहता है क्योंकि उसको अपना करके आपको वो मिलेगा जिसके लिए आपका मन बेचैन है, विकल है। तो एक तरह से अध्यात्म आपको कोई बाहरी बात नहीं बता रहा, वो आपको आपकी बात बता रहा है। समाज और कानून आपको बाहरी बातें बताते हैं। आप किसी जगह जाइए, वहाँ आपको पूछना पड़ता है अच्छा इस जगह के नियम क्या हैं, है ना। वो जो नियम है वो आपने नहीं बनाया, उनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं हो, किसी पराये लोगों ने बनाए हैं, और आपको उन नियमों को मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा। अध्यात्म भी कई बार कुछ बातें ऐसे ही बोलता है जैसे वो नियम हो, पर वो नियम आपको इसलिए नहीं बताए जा रहे कि कुछ और लोग हैं जो आपको अपने अधीन रखना चाहते हैं। वो आपके अंतर्जगत के नियम हैं। आपको वो बातें बताई जा रही हैं जो आप चाहते ही हैं। आपको आईना दिखाया जा रहा है, आपको
आपसे मिलवाया जा रहा है। समझ में आ रही है बात कुछ? तो ये इस दुनिया में जीने का तरीका है। सिर्फ इकट्ठा करने के लिए कुछ भी इकट्ठा करो मत, और ना ये बोल दो अपने आप को कि इकट्ठा करना गुनाह है। क्या है, फंस रहे हैं, नहीं समझ में आ रही बात। एक अति तो ये होती है कि और दूसरी अति क्या होती है, नहीं जी साहब हम तो संतोषी आदमी हैं, हमारा तो 2 रुपए में गुजारा चलता है। अध्यात्म में ये दोनों ही अतियां मूर्खता की हैं। अध्यात्म कह रहा है देखो, इस दुनिया से तुम्हारा काम नहीं चलना, पर इस दुनिया के बिना भी नहीं चलना। तुम्हें जहां जाना है उसका रास्ता तो इस दुनिया के बीच से ही गुजरता है। इस दुनिया को छोड़ के तुम जाओगे कहां? रॉकेट याद है ना, रॉकेट को तो सीधे भी ऊपर उठना है तो भी उसे शुरुआत कहां से करनी है? जमीन से ही। तो जमीन को छोड़ के रॉकेट भी कहां जाएगा? उसका निर्माण भी जमीन से हुआ है और उसको ईंधन भी जमीन से ही मिलना है। आसमानों को जाता होगा रॉकेट, लेकिन कोई ऐसा रॉकेट देखा है जिसको ईंधन भी आसमानों से मिलता है? अरे चलो सोलर पावर ऑपरेटेड भी है मान लो, तो भी उसमें सोलर पैनल तो जमीन से ही लगेंगे ना, वो भी सूरज से आएंगे। समझ में आ रही बात? ये सब बातें प्रतीकों में हो रही हैं। कुछ समझ में आ रहे हैं प्रतीक? हम जो रिश्ते बनाएं, हम जो कर्म करें, हम जो ज्ञान अर्जित करें, हम जो नौकरी करें, हम जो व्यापार करें, हम जो डिग्रियां लें, हम जो कुछ भी करें दुनिया में, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? और कुछ तो करना ही पड़ेगा दुनिया में। ये तो कह मत दीजिएगा कि हम तो अब विरक्त हो गए हैं, हम कुछ करते नहीं। सब लोग कुछ ना कुछ लगातार कर ही रहे हैं। किस उद्देश्य से करें? उद्देश्य यहां फैलना नहीं है, उद्देश्य ऊपर को उठना है। आपके सब संसाधनों का, आपके सब ज्ञान का, आपके सब संबंधों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि वो आपको ऊपर उठा रहे हैं कि नहीं। और आपके संसाधनों की, संबंधों की, ज्ञान की गुणवत्ता कितनी है वो भी आपको ऐसे ही नापना है। आपने पैसा इकट्ठा कर लिया जीवन में, आपके पैसे ने आपको तलांतर दिया कि नहीं? आपके तल का अंतरण हुआ कि नहीं हुआ, या उसी तल पे रह गए खूब पैसा कमा के भी? तो कमाए रहो पैसा, वही हाल होगा जिसका अभी प्रश्नकर्ता उल्लेख कर रहे थे कि बहुत पैसे वाले हैं, विकसित देश से हैं, और ये है वो है, ज्ञान भी है, लेकिन बुद्धि बच्चों जैसी, डर भी बच्चों वाले। क्योंकि ये पता ही नहीं था कि ये जो मिट्टी है दुनिया में, इस मिट्टी का इस्तेमाल क्या करना है। इस मिट्टी को छोड़ नहीं सकते, पर इस मिट्टी से बनानी है देव प्रतिमा, जो है तो मिट्टी पर आपको मिट्टी के पार ले जाएगी। चलो आज की भाषा में कहें, इस मिट्टी से बनाना रॉकेट जो आपको ऊपर ले जाएगा। बात खुल रही है कुछ? जो नहीं बना पाया रॉकेट, उसने चाहे इस पूरे तल पर कब्जा कर लिया हो, वो फिर भी महाभिखारी है, महाभिखारी है। और चालाक कौन है, शातिर कौन है? बिल्कुल जिसने इस तल पर न्यूनतम संसाधनों के साथ टेक ऑफ कर लिया। हमें ऐसा ही तो रॉकेट चाहिए ना, जो जल्दी बन भी जाता हो, कम से कम ईंधन खाता हो और तुरंत ऊपर पहुंचाता हो। ऐसा रॉकेट बनना है भाई। कुछ तो संसाधन यहां इकट्ठा करने ही पड़ेंगे, कम से कम इकट्ठा करके। गाड़ी खरीदते हैं तो यही तो पूछते हैं ना, कितना देती है? जिंदगी से भी यही पूछा करिए, कितना देती है? खाती तो खूब है जिंदगी, दिन भर हमें खाती ही रहती है। महीने भर जो कमाते हो किसको खिलाने के लिए कमाते हो? जिंदगी को ही तो। कार में तो पूछ लेते हो माइलेज कितना, जिंदगी का माइलेज कभी नापा करिए, कितना खाती है जिंदगी। और खाई जा रही है जिंदगी, खाई जा रही है। खा तो रही है, आपको पहुंचा कहां रही है? जिंदगी भी एक यान है, वाहन है, आपको कहीं पहुंचा भी रही है या खाई जा रही है? बस यही पूछना है। जिंदगी ऐसी जीनी है जो खाती कम से कम हो और पहुंचाती ऊपर से ऊपर हो।
बात आ रही समझ में? और जो ऊपर नहीं पहुंच रहा है उसको दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आपको उसे बड़ा आदमी नहीं मानना है। जो बस यहीं पसरता जा रहा है और ऊपर को नहीं जा रहा है, उसे बड़ा आदमी नहीं मानना है। समाज कुछ भी बोलता रहे, उसको मिल रहे होंगे नोबेल प्राइज, दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार मिल रहा हो, उसको पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न कुछ मिल रहा हो, आपको उसे बड़ा आदमी नहीं मानना है अगर उसके कर्मों ने उसको आंतरिक ऊंचाई नहीं दी है, अगर उसके जीवन का आयाम नहीं बदला है तो। ठीक है? और जो इसका विपरीत है वो भी करोलरी की तरह सच है इसके। क्या? जो ऊपर उठ गया है उसके विषय में यह नहीं देखना है कि इसके हाथ में कितना है। जो नीचे ही पड़ा हुआ है उसके हाथ में कितना भी हो उसकी कोई हैसियत नहीं। और जो ऊपर उठ गया है उसका गिनना नहीं है कि उसके हाथ में कितना है कितना नहीं। समझ में आ रही बात? क्योंकि अगर आप इसी आधार पर निर्णय करने लग गए कि किसको नोबेल प्राइज मिला है और किसको नहीं मिला है, तब तो बेचारे ऋषिजन और संतों की कोई कीमत ही नहीं रह जानी है। उन्होंने तो न राज्य जीते, न शासन किया किसी पर, न संसाधन जुगाड़े। सम्मान बहुत मूल्यवान चीज होनी चाहिए आपका। जल्दी से किसी को सम्मान नहीं दे देना है। ये सर जो है हर औनी पौनी जगह झुक नहीं जाना चाहिए कि तो बड़ा आदमी है सर झुका दो, एकदम नहीं, एकदम भी नहीं। बहुत खास जगहों पर ये सर झुके, और जब ये सर झुके तो उसका कुछ मतलब हो कि आज झुका है। ऐसे नहीं कि कहीं भी जाकर के दंडवत हो गए, किसी को भी बड़ा आदमी बोल दिया। काहे का बड़ा आदमी? अरमानी पहनता है तो बड़ा आदमी हो गया? यही अध्यात्म है। न तो रत्न जड़ित अंगूठियां पहनना अध्यात्म में आता है, न सांप को दूध पिलाना, न हवाई यात्राएं करना, न ये पूछना कि आत्मा मरने के बाद कौन से लोक में जाती है। ये सब नहीं है अध्यात्म। यही है ठसक। ठसक जो अहंकार से नहीं निकल रही है, बोध से निकल रही है, विवेक से। तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए इस बात पर कि जिन्हें हम बड़े लोग कहते हैं वो सब के सब अर्धविक्षिप्त हैं, या अधिकांशतः। 100 में से 2-4 अपवाद हो सकते हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात यह है कि आप उन्हें बड़ा बोलते ही क्यों हैं। हैरानी की बात यह है कि इंसान हो, चाहे कार हो, चाहे कोई डब्बा बंद उत्पाद हो, हमारे लिए ब्रांड शब्द इतना महत्वपूर्ण है ही क्यों? हमारी आंखें ऐसी क्यों नहीं है जो हकीकत देख पाए? हमें लेबलों से इतना सरोकार क्यों है?
मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन संस्था को मेरे वीडियोस पर IIT IIM वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। दिक्कत हो जानी है, उन्हें बड़ा नहीं मानोगे तो फिर वो सारे काम करने भी बंद करने पड़ेंगे ना जो उन्हें बड़ा मानने के कारण कर रहे हो। जिसे बड़ा मानने लगते हो, जिसे सम्मान देने लगते हो, उसी के जैसा बनने की ख्वाहिश भी आ जाती है। हम तो सारे काम ही वही करते हैं जो तथाकथित बड़े लोग कर रहे हैं। अब अगर उन्हें बड़ा नहीं माना तो हम करेंगे क्या? अभी तक तो आसान था, किसी के पीछे पीछे लग लिए। किसी के पीछे क्या? बड़े आदमी के पीछे, कि भाई बड़े लोगों ने ऐसा बोला, हम भी वही कर लेते हैं। अगर किसी के पीछे नहीं लगना तो जिंदगी फिर अपनी दृष्टि से, आत्मा से जीनी पड़ेगी। आत्मा का हमें कुछ पता नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। मैं चाहता हूं आपको तकलीफ हो जाए। किसी का अंधानुकरण करने से कहीं बेहतर है उलझे हुए खड़े हो जाना। कम से कम वो उलझाव आपके तो होंगे। अभी तो एक स्पष्टता है जो झूठी है, जो पराई है। पराई स्पष्टता से कहीं बेहतर है ना अपने उलझाव। और एक बात, आप उन उलझावों के सामने खड़े हो गए, रूबरू, समकक्ष, तो फिर उलझाव सुलझने लगते हैं, क्योंकि अब कोई विकल्प नहीं बचता ना। उलझन सुलझाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं भी बढ़ने के लिए कुछ स्पष्टता चाहिए, तो फिर मजबूर होकर स्पष्टता जीवन में लानी पड़ती है। लेकिन वैसी कोई मजबूरी आपको आएगी ही नहीं अगर आप चुपचाप बड़े लोगों के पीछे पीछे चलते रहते हैं। बैसाखियां मिली ही रहेंगी तो पांवों की मांसपेशियों को ताकत जुटाने की कोई मजबूरी क्यों आएगी? क्या आएगी? टांगे भी खुश हैं, क्योंकि ताकत विकसित करने के लिए मांसपेशियों को दर्द झेलना पड़ता है। ये आप भली भांति जानते हैं। दर्द से कौन गुजरे? बैसाखियां हैं तो मैं चाहता हूं आप बैसाखियां छोड़कर दर्द से गुजरें। गिरें, चोट खाएं, वो चोटें ही आपको निखारेंगी। आपको कभी कभार ऐसा भी लग सकता है कि चोटें आपको मिटा देंगी। नहीं, आप नहीं मिटेंगे। मिटेंगी आपकी कमजोरियां। सच मिट नहीं सकता, जो मिट रहा है वो झूठ ही होगा। तो अगर कुछ मिट रहा है आपका तो उसकी बहुत परवाह करिए भी मत, वो झूठ ही होगा। सच होता तो मिटता क्यों?